फाइवर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कल को अगर आपने दोबारा यूज करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी डिटेल्स यूज करें क्योंकि फाइवर की कुछ अर्सा पहले एक अपडेट ऐसी आई थी जिसमें ये ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप फाइवर पे अकाउंट बनाने का सोच भी नहीं सकते। इसमें ये नहीं है कि आप अपने मरहूम दादा अब्बू की डिटेल्स यूज कर लें, फिर मतलब कल को आपको मसला हो सकता है उसमें ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम माज हबीब है एंड आई एम अ सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर एट एम्पावर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो फाइवर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी एज ओवर 18 होनी चाहिए, क्योंकि ओवर 18 अगर आप होंगे, आपका शनाख्ती कार्ड अपना होगा, आपकी जो सिम है, आपका नंबर वगैरह जो भी है वो आपके अपनी डिटेल्स पे होगा और कल को अगर आपने दोबारा यूज़ करना है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। दूसरा जो इसमें सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके पास ये वाली डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फादर, अपने बड़े भाई या किसी की भी डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिटेल्स आपने वो यूज़ करनी है जो कल को अगर आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल सकें। इसमें यह नहीं है कि आप अपने मरहूम दादा अब्बू की डिटेल्स यूज़ कर लें, फिर मतलब कल को आपको मसला हो सकता है उसमें ना, तो इसलिए आप ऐसी डिटेल्स यूज़ करें जो बंदा आपके पास मौजूद हो। क्योंकि फाइवर की कुछ अर्सा पहले एक अपडेट ऐसी आई थी जिसमें उन्होंने वेरिफिकेशन की थी और फिर जो डिटेल्स मैंने डाली हुई थी उसमें अपने अकाउंट में मैंने अपने भाई के नाम पे बनाया था अकाउंट, मतलब डिटेल्स उसकी यूज़ की थी, तो भाई की सेल्फी मांगी थी उन्होंने, तो भाई अगर मेरे पास ना होता तो इशू हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आपने ऐसी डिटेल्स यूज़ करनी है कि कल को आपको वो चीज़ें आसानी से मिल सकें दोबारा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट की। ये रिक्वायरमेंट मतलब ये कह लें कि अब अगर आप फाइवर पे अकाउंट बना रहे हैं तो ये ऐसी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर आप फाइवर पे अकाउंट बनाने का सोच भी नहीं सकते। वो ये है कि आपके पास स्किल होना चाहिए जिसको आप मार्केट करेंगे और अपनी स्किल सेल करेंगे फाइवर पे, इसलिए आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि प्रॉपर वीडियो बनाएं कि यार आप अपना फील्ड कैसे चूज कर सकते हैं और स्किल कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के भी स्किल इजीली ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। तीसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक ईमेल होना चाहिए। आपके पास अपने नाम के हिसाब से वो जो होता है ना ईमेल का, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ईमेल होता है आपका नाम, कोई भी नंबर एंड @ जिस तरह Gmail हो गया .com, मतलब कुछ भी, ठीक है। इस तरह का एक ईमेल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ईमेल का भी नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किस किस को ईमेल का नहीं पता, तो फिर हम उसके बारे में भी कुछ सोचेंगे। और सलाम अगर आपको ईमेल का नहीं पता। तो फाइवर पर अकाउंट ऐसे नहीं बनता कि आपने सिंपली जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट होता है, फाइवर का अकाउंट ऐसे नहीं बनता। तो मोबाइल से फाइवर का अगर आप अकाउंट बना के बैठे हुए हैं तो एक और दफ़ा सलाम है आपको, और अगर सिस्टम पे बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लैपटॉप यूज़ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइवर पे अगर आपने अकाउंट बना भी लिया है मोबाइल से तो पहले तो गिग नहीं बनेगी। अगर मोबाइल पे आप फाइवर यूज़ करना चाह रहे हैं और अपना फ्यूचर आप फाइवर पे मोबाइल के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आप डिलीवरीज भी नहीं कर सकते। पहले तो आपको ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे क्योंकि आपका गिग नहीं बना होगा। गिग के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो बहरहाल ये है कि ये कुछ बातें थी मैंने आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप फाइवर पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और फिर उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। फिर इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो हाँ जी, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, सबसे पहले आप जाएंगे गूगल में और यहाँ पर आप लिखेंगे fiverr.com। तो fiverr.com आप लिखेंगे और ये आ गई है www.fiverr.com। ये आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप जैसे ही फाइवर ओपन करेंगे तो मैं आपको ये लैंडिंग पेज शो होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज है वो आ रही है, लोगो डिजाइन, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर और इससे रिलेटेड बाकी जो फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं लोग, वो जो सर्विसेज हैं वो आ रही है यहाँ पर। और पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो इसमें आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। फिर उसके बाद आप ये नीचे यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांस टैलेंट एट योर फिंगर टिप्स। ये कुछ इनकी टिप्स वगैरह हैं। एक्सप्लोर मार्केट प्लेस में आ जाते हैं, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सर्विसेज आप देख सकते हैं। आजकल तो फाइवर पे काफी सर्विसेज ऐसी हैं जो आजकल थोड़ी सी मार्केट में इन है, तो लोग वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फाइवर का सीन ये है कि आपने ना देखना है, एक तो आपने अपना स्किल देखना है, और अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं कि जो स्किल आजकल डिमांड में हो तो आप वो वाला स्किल जल्दी से सीख के तो उस पर भी सर्विसेज दे सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि उन दिनों में जो चीज फाइवर पर जा रही होती है, रैंक कर रही होती है, तो उसमें आप गिग बना के तो उसमें भी आप हाई रैंक कर सकते हैं और काफी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइवर का लैंडिंग पेज है, इसमें आप बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरहाल आज मैंने आपको बताना है कि आप फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। बिकम अ सेलर, मतलब ये इनको छोड़ के ये 3 ऑप्शन है। बिकम अ सेलर हो गया, साइन इन हो गया और ज्वाइन का ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन आपने
आपने यहाँ पे देखना है बिकम अ सेलर में आप सेलर अकाउंट बनेगा आपका। साइन इन में आप करेंगे तो साइन इन का मतलब ये है कि आपका पहले से एक अकाउंट होना चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप तो ये वीडियो नहीं देख रहे, तो आपने अकाउंट बनाना है, ये आप यहाँ पर मौजूद है। ज्वाइन करने से आप अकाउंट बनाएंगे और ज्वाइन जब हम करते हैं तो फाइवर का जो बाय डिफॉल्ट होता है वो बायर अकाउंट बनता है, तो फिर सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना। बहरहाल ये है कि हम अभी ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे बिकम अ सेलर पे। बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये बिकम अ सेलर, और यहाँ पर आपने एक ऐसा ईमेल चूज करना है जो आपका इससे पहले, मतलब ये है कि जिस ईमेल पे आप फाइवर से रिलेटेड आपका जो मैसेजेस वगैरह हैं, ईमेल फाइवर का जो है वो उस ईमेल पे आएगा। तो उसके लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट जाहिर सी बात है आपका होगा, अगर नहीं है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, तो फिर उस पर भी हम कुछ सोच विचार करेंगे कि हमने उस पर वीडियो बनानी है नहीं बनानी। बहरहाल ये है कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मतलब जरूरी आपको ये पता होगा, ठीक है ना, लाजमी सी बात। तो अभी यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल है, जल्दी से वो ईमेल लगाता हूँ इसमें। फिर यहाँ पर आपने जैसे ही जीमेल लगाया अपना, उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन शो होगी, ये है ज्वाइन फाइवर, चूज अ यूजर नेम, चूज अ पासवर्ड। तो यूजर नेम समझ लें कि आपकी जो फाइवर पे शॉप होगी उसका नाम है, आपका ब्रांड नेम है। फाइवर पे यूजर नेम जो है ये बाद में चेंज नहीं हो सकता, तो आपने इस पे थोड़ा सा आप सोच लें, आप थोड़ा सा टाइम ले लें। कल को अल्लाह करता है आपकी फाइवर प्रोफाइल चल जाती है, अच्छा ग्रो कर जाते हैं आप, मतलब इसी नाम से आप अपनी कंपनी भी बना सकते हैं। तो ये है कि ये चीजें आपने सोच के फिर अपना नाम रखना है यूजर नेम, क्योंकि काफी लोग होते हैं उनको वो इस वक्त जो है ऐसी रैंडम सा नेम रख लेते हैं, तो बाद में जब उनकी आईडी ग्रो कर जाती है फिर वो सोचते हैं कि यार मतलब नेम अगर ये वाला होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो बहरहाल ये है कि इस चीज को आप अगर सीरियसली करना चाहते हैं तो आप इसको स्टार्ट से बिल्कुल, मतलब ये है कि सीरियस लें, क्योंकि ये लक की गेम नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत मतलब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट ग्रो भी होगा, आप अर्निंग भी करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको साथ साथ टिप्स बताता रहूंगा। बहरहाल ये है कि अभी हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलते हैं अपनी। चूज है यूजर नेम और जो पासवर्ड है ये मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं अगली स्क्रीन पे आपको बताता हूँ क्या करना। तो हाँ जी, ये मैंने एक अपना यूजर नेम भी सिलेक्ट कर लिया, पासवर्ड रख दिया। तो अभी मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा, तो हियर वी गो, हमने ज्वाइन कर लिया। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी ये देखें यहाँ पर है जी, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट एट दिस। अभी जो जीमेल आपने इसमें डाला है, ठीक है, जो जीमेल आपने यूज किया है उस जीमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा, तो वो आपने उधर से एक्टिवेट कर देना है इस अकाउंट को। तो मैं वो जल्दी से एक्टिवेट करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको नहीं पता। न्यू फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पर मैं जीमेल में जाऊंगा, तो यहाँ पर ये देखें आप एक्टिवेट योर अकाउंट कर लेते हैं यहाँ से हम। तो ये मेरा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल में मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये एक हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, सही है। तो यार अभी हमने ये अकाउंट बना लिया अपना, ठीक है। जैसे ही हम ये सब चीजें करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अकाउंट, उसके बाद अपनी प्रोफाइल में आते हैं, तो हमारे पास ये इंटरफेस शो होता है, ठीक है, ये वाला पेज शो होता है। तो इसमें आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जिधर आपकी यहाँ पर इमेज आएगी वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। तो यहाँ पर आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे। बिकम अ सेलर पे क्लिक किया आपने, बिकम अ सेलर पे यहाँ से भी क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी ये कह रहा है जी व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, ये सब चीजें आपको बता रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इनको। बहरहाल ये है कि मैं आपको बताऊंगा भी आगे इंशाल्लाह। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम रख देता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर मैं कोई भी रैंडम इस वक्त लगा लेता हूँ। आपने ये है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। मैंने आपको पहले भी बताया फाइवर किसी भी वक्त आपको वेरिफिकेशन का कह सकता है, तो आपने स्टार्ट से इस चीज को इतना सीरियस लेना है, मतलब इस पे अगर आपने काम करना है ना तो आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। काफी लोग होते हैं वो ये करते हैं, अपना फाइवर का अकाउंट बना लिया और फिर उनको आइडिया नहीं है कि यार अभी हमने क्या करना है। बस फाइवर का अकाउंट भी कुछ लोगों, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ। मैं उनसे जैसे पूछता हूँ आपके पास स्किल क्या है, आगे से फिर जवाब कोई उनका नहीं आता। तो फिर मैं जब पूछता हूँ कि यार आपने अकाउंट किधर बनाया, तो वो बोलते हैं मोबाइल पे बनाया। तो फिर ना वो काफी जो है एम्बैरेसिंग होता है कि यार फाइवर का अकाउंट एक बंदा मोबाइल पे बना रहा है तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि फाइवर का अकाउंट अगर मोबाइल पे बन रहा है, पहले तो मोबाइल पे बनाना नहीं चाहिए। एक तो मोबाइल पे जब बन रहा है फाइवर का अकाउंट, मतलब उसमें वो डिटेल्स हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि फाइवर का मोबाइल का ऐप जो है वो अगर आप उसको सीरियस ले रहे हैं तो समझ लें कि फाइवर का मोबाइल पे अकाउंट इसलिए होता है सिर्फ कि आप अगर कहीं बाहर हैं तो आप उसमें बाय रिक्वेस्ट देख सकते हैं, उसमें आप कोई क्लाइंट का मैसेज, किसी का मैसेज आ गया वो देख सकते हैं। तो फाइवर का जो मोबाइल ऐप है वो सिर्फ इन कामों के लिए, वो एक प्रॉपर जिस तरह वेबसाइट पे इनकी जाते हैं आप, वेबसाइट का जो पोर्टल है वैसा नहीं है फाइवर का जो ऐप है, क्योंकि उसमें ना आप गिग बना सकते हैं, उसमें ना ऑर्डर डिलीवर भी नहीं कर सकते। ऑर्डर आएगा आपको सिर्फ ये पता चल
जाएगा कि आपका ऑर्डर किस चीज़ का है, लेकिन आप उसको ना डिलीवर नहीं कर सकते फाइवर पे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो बहरहाल इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ को आपने स्टार्ट से ही सीरियस लेना है। आप ऐसा समझ लें कि ये आपका एक बिजनेस है, स्टार्टअप है, और अब आपने मेहनत करनी है बस इस पे, सही है। तो इसलिए मैं इसमें पिक्चर्स वगैरह लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी रैंडम पिक्चर अपनी चूज़ कर लेता हूँ। तो ये जी मैं अभी एम्पावर्स का लोगो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यहाँ पर आ गया, एम्पावर्स का लोगो मैंने यूज़ कर लिया है। तो यार जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। तो यार ये जैसे आप देख सकते हैं, शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो बताना है। फिर आपने अपने जो कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स का आपने बता देना है इसमें। फिर आपकी एक्सपर्टीज़ कौन सी हैं वो बता देना है, ठीक है। जिस तरह अगर आप ईबे पे कर रहे हैं, ईबे का कर लिया, वर्चुअल असिस्टेंट, या मतलब कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली ईबे के लिए नहीं है, ये एक फ्रीलांसिंग मतलब फाइवर से रिलेटेड है। तो कोई भी फ्रीलांसर वो किसी भी फील्ड से है, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, ईबे से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब कोई भी बंदा है जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है और फाइवर पे अकाउंट बनाना चाह रहा है, ये वीडियो उस बंदे के लिए है। तो आपने सिंपली इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देनी है जो मैंने बताया आपको। मैंने एक डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। फिर आप लैंग्वेज में आप कर सकते हैं इंग्लिश आपने को करना पड़ेगा। ये इंग्लिश आ गई, और उसका लेवल आपने कर देना है, फ्लुएंट कर देना है जो आपका लेवल है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप फ्लुएंट करें या नेटिव करें, क्योंकि जो इंग्लिश क्लाइंट्स होते हैं, गोरे क्लाइंट्स होते हैं, वो ये भी देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा अगर इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो मतलब ये चीज़ आप देख लें। तो इसको एक ऐड कर दें इसको, फिर आप दोबारा ऐड न्यू भी कर सकते हैं। इसमें आप लैंग्वेज ऐड करें, उर्दू कर लें बेशक, क्योंकि उर्दू तो हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो उर्दू कर लें आप लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल मतलब आप हाई लेवल पे कर दें, बिल्कुल मतलब ये है कि आप तो इसके चीते हैं, ठीक है। और फिर आप कोई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि यार इस लैंग्वेज के जो क्लाइंट्स हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मतलब अगर मैं स्पेनिश चूज़ करता हूँ तो कोई स्पेनिश क्लाइंट आता भी है मुझसे बात करने के लिए, तो मैं सिंपली उसका जो मैसेज होगा वो कॉपी करूँगा और गूगल का जो ट्रांसलेटर है उसमें डालूंगा, तो मेरे पास उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी किसी भी ज़बान में। मतलब मैं उर्दू में चाहता हूँ, मैं इंग्लिश में चाहता हूँ, तो स्पेनिश टू इंग्लिश या स्पेनिश टू उर्दू वो ट्रांसलेशन आ जाएगी। और फिर इसी तरह आप अगर उसका जो रिप्लाई देना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख के तो स्पेनिश में कन्वर्ट करके तो उसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा मतलब ये लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने से भी जो आपका एरिया है ना जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं वो ज़्यादा हो जाता है। वो मतलब ये है कि काफ़ी जो है ना से फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि आप स्पेनिश भी कर लें, बहरहाल कोई और लैंग्वेज है जिसमें आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर लें बेशक, ठीक है। इसको भी ऐड कर दिया मैंने, यहाँ से कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल इन्फो। तो यार जैसे ही प्रोफेशनल इन्फो में आप आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है योर ऑक्यूपेशन, स्किल्स, एजुकेशन। तो योर ऑक्यूपेशन में आपकी ये समझ लें कि फील्ड का पूछ रहे हैं कि आपकी फील्ड कौन सी है, जिस फील्ड में आप सर्विसेज देने जा रहे हैं। आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है तो आप आगे कौन सी सर्विसेज देंगे, कौन सी फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज देंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग वाले डिजिटल का कर लें, जो भी है वो अपना अपना देख लें। अदर में जाके भी आप कुछ सर्विसेज हैं वहाँ चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ग्राफिक डिजाइन का बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा बहरहाल ये है कि तरीका यही है, ग्राफिक डिजाइनर हो, वेब डेवलपर हो, ईबे से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हो, सबका तरीका यही है। ये मैं आपको एक लेआउट दे रहा हूँ कि आपने अकाउंट बनाना किस तरह है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार उनको पता नहीं होता कि अकाउंट कैसे बनाना है। तो वो सिंपली बस किसी और की आईडी से कॉपी करके पेस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, और बाद में वो फिर कहते हैं कि यार हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो भाई ऐसे नहीं होता, आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखें। तो मतलब इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप काफ़ी सारे पैसे एक चीज़ पे लगा रहे हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं ले रहे, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। जाहिर सी बात है जो फील्ड आप चूज करेंगे उसके बारे में कुछ नॉलेज तो आपको होगा, तो यह है कि आप थोड़ा सा नॉलेज इधर उधर से इकट्ठा करके उसके बाद आप इस चीज़ पे आएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और फिर मतलब आपको कल को ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर आपका ये एक गिला रह जाएगा कि यार फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं आते, फाइवर पे काम नहीं होता। ऐसा नहीं है, फाइवर पे बिल्कुल काम होता है, फाइवर पे लोग काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी कर लेंगे। आपने सिर्फ डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेटेड रहना आपने, और इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स जरूर आएंगे। तो अभी मैं आपको ये सिलेक्ट ऑक्यूपेशन
और इसमें एक और बात यह है कि यार आप ना, जाहिर सी बात है अभी एक फाइवर का अकाउंट बना रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम जो है ना इन चीज़ों को फिल करते करते भी टाइम लग रहा है, तो आप एक दिन ऐसा लगा लें पूरा कि यार आज मैंने पूरा टाइम फाइवर को देना है और फाइवर पे अकाउंट सेटअप करना है अपना। सिर्फ एक दिन अकाउंट सेटअप कर लें, अगले दिन गिग बना लें। गिग का हम इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ अकाउंट सेटअप करने का बता रहा हूँ। तो अकाउंट सेटअप आपने किस तरह करना है, तो इस मतलब इस पे थोड़ा सा टाइम लगा लें ताकि आपको ना अंदाजा हो जाए कि किस तरह होती है चीजें। तो सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पे हम करेंगे, मैं ग्राफिक डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। तो जिन फील्ड में आप फुल जीते हैं ना, तो वो फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है। मैं अभी कर लेता हूँ ग्राफिक, ये बैनर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, इलस्ट्रेशन, यहाँ पे और कुछ आ जाए अगर इलेक्ट्रिक ट्रेसिंग भी कर लेते हैं और सोशल मीडिया डिजाइन। तो 5 ही हैं, अभी इसमें आप ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये है कि आप अपनी फील्ड से देख लीजिएगा कि आप किस चीज में आपका हाथ ज्यादा बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें आप काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो वो 5 चीजें आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम जी स्किल्स पे। स्किल्स में आप अपनी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिस्ट द स्किल रिलेटेड टू द सर्विस यू आर ऑफरिंग एंड ऐड योर एक्सपीरियंस लेवल। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फ्लायर डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल में कहता हूँ कि भाई एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं, ऐड न्यू। ये जिस तरह हमने लैंग्वेजेस ऐड की हैं इस तरह हम ये भी ऐड कर सकते हैं। यार यहाँ पे हमने कर लिया फ्लायर डिजाइन सेलेक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर, ओके। कुछ लोग इसको एडोबी कहते हैं लेकिन कुछ लोग इसको एडोब कहते हैं, तो आप जो भी कह लें वो उसमें कोई इशू नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, नाम डजंट मैटर, ओके। एडोब फोटोशॉप, ओके। एडोब फोटोशॉप एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट हो गया, ऐड न्यू करते हैं। फिर यहाँ पे डालते हैं एडोब इलस्ट्रेटर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट, ऐड न्यू करते हैं। इसी तरह आप लोगो डिजाइन, और मतलब ये समझ लें कि ये आपकी एक तरह से एसईओ भी हो रही है कि आपकी जितने ज्यादा आप ऐड करेंगे उतने ज्यादा लोग, अभी कोई बंदा सर्च करेगा फ्लायर डिजाइन सर्च करेगा तब भी मुमकिन है मेरी आईडी आएगी, कोई बंदा एडोब फोटोशॉप सर्च करेगा तब भी आ सकती है। तो मतलब इस तरह ना आपने ये चीजें सेलेक्ट कर लेनी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन है, ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन में ये है कि यार आप ना, मतलब इसमें अभी कंट्री सेलेक्ट करने का कह रहे हैं तो हम पाकिस्तान करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम। तो यार अभी इसका सीन इस तरह है ना कि जब मैंने अकाउंट बनाया था तो मुझे इस चीज में हो रहा था कि यार ये मैं किस तरह करूँ। तो इसमें सिंपली अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे तो आपने बिल्कुल इस चीज को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि फाइवर आपके घर में मतलब आपका इंस्टीट्यूट देखेगा नहीं फाइवर, क्योंकि फाइवर को इस चीज से कोई भी मकसद नहीं है। ये सिर्फ एक उन्होंने ना फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपने सिंपली इसमें कोई भी आपका स्कूल कॉलेज है वो आपने डाल देना, ठीक है। मैं अपना जो मुझे एक याद है वो डाल देता हूँ अभी। मतलब ये है कि चलो कॉमसेट्स डाल देते हैं, कॉमसेट्स का लोगों को पता है, ठीक है, सही है। देखें अभी वो आ भी गया, अगर कोई नहीं भी आता तो वो भी चला जाता है, मतलब हो जाता है वो भी। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ विजुअल कम्युनिकेशन, सही है, BSc विजुअल कम्युनिकेशन। ईयर हम कर लेते हैं 2018, ओके। तो ऐड कर दिया हमने। देखें आप ग्रेजुएटेड 2018 में हुए थे और विजुअल कम्युनिकेशन आपकी प्रोग्राम था आपका। एजुकेशन हो गया, सर्टिफिकेशन, इन चीज़ों को आपने ज़्यादा बेशक सीरियस ना भी लें, लेकिन यह है कि आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी और आपका कॉलेज पता है तो फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। बहरहाल अगर नहीं भी पता तो भी मसला कोई नहीं है, मैंने आपको हल बता दिया उसका। इन चीज़ों से आपने ना घबराना नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट लिख लेता हूँ, लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट सर्टिफाइड फ्रॉम कर लेते हैं हम। और ये चीज़ें आपको आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए है, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ से हमने जी, अगर आपकी वेबसाइट है पर्सनल वेबसाइट कोई, तो आपने उसका लिंक ऐड कर देना है। तो अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप अकाउंट अपने लिंक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कर रहा, उसको करने के लिए सिंपली आपको कनेक्ट करके यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और जो आप कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर नहीं भी अकाउंट आप कनेक्ट करते तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी प्राइवेट रहेगी। फाइवर इसको अपने, हमारे जो कस्टमर क्लाइंट्स होंगे उनको ये चीज़ें शो नहीं होंगी। ये फाइवर अपने लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहा है, ठीक है ना। तो ये बेशक आप दे दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी कोई इशू नहीं है।
ठीक है। फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ईमेल देख लें आप, ये प्राइवेट है और ये वेरीफाइड हो चुका है क्योंकि हमने जो हमें वेरिफिकेशन ईमेल आया था जहाँ से हमने फाइवर एक्टिवेट किया था, ये उसका बता रहा है कि ये वेरीफाइड है। फ़ोन नंबर जो है वो ऐड फ़ोन नंबर आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर अपना जो भी नंबर है वो डालना है, वो डाल के आप वेरीफाई बाय SMS, वेरीफाई बाय कॉल करेंगे तो आपको एक OTP आएगा मोबाइल पे, अपने जो नंबर आप दिया होगा आपने उस नंबर पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और सिंपली ये भी वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग किया तो यहाँ पर हमारा अकाउंट सेटअप हो गया। यूर ऑलमोस्ट डन। द मिनिमम completion rate of 65% is required to continue. Your seller profile is off to a great start. Take a moment to complete the following steps to help build more trust between you and your कस्टमर so you can get more work। ये कह रहा है कि आपने अपनी जो मिनिमम कंप्लीशन रेट है फाइवर का एक प्रोफाइल कंप्लीट करने में वो है 65%, तो अभी हमारा हुआ है 35%। तो योर प्रोफाइल इज मतलब वो कह रहा है कि अभी आपने एक ग्रेट स्टार्ट ले लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और वक्त लें और जो स्टेप्स रह गए हैं उनको भी कंप्लीट करें और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका आप पर एतमाद और पुख्ता हो जाएगा और वो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स देंगे। तो यह है कि अभी हम एडिट प्रोफाइल कर लेते हैं। तो ये जो कंप्लीशन रेट है वो ये अभी मैं देख लें आप, अभी 30% है। अभी मैं ऐड फ़ोन नंबर कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो फिर देखते हैं हम कि कंप्लीशन रेट कितना हो जाता है, ठीक है। तो यार ये मैंने एक अपना नंबर ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। OTP भी मेरे पास आ गया, वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर सबमिट कोड किया, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। देखें आप यहाँ पर है सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें तो अच्छा है क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता आपकी फाइवर का जो पासवर्ड वगैरह आपको भूल जाता है तो आप सिंपली ईमेल से और जो नंबर है आपका उससे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ऐड करेंगे तो आपका ईमेल कोई और रिकवर नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि ये समझने के सेफ साइड होगी आपकी अगर आप इसमें अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ व्हाट वाज योर नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ कि आप जब भी कोई इस तरह का अकाउंट बना रहे हैं तो आप ना हर स्टेप का, जिस तरह आप कह लें कि आपने ईमेल बनाया, यूजर नेम जब रखा है, उसका जो पासवर्ड रखा है, उन चीज़ों को आप साथ साथ या तो लिख लें या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कल को अगर आपको भूल भी जाता है तो आपको याद रहे। क्योंकि अभी जिस तरह सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर कल को आपसे फाइवर पूछ लेता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो जैसा अभी आप लिखेंगे ना सिक्योरिटी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जो कैपिटल वर्ड्स आपने लिखे हुए थे वो वैसे ही कैपिटल वर्ड्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो कभी कभी बंदे को नहीं याद रहता, तो इसलिए ये चीज़ें आप अपने पास लिख लिया करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। इसको हम फिनिश करते हैं, ओके करते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारा जी सिर्फ इस फ़ोन नंबर को एक्टिवेट करने से हमारा जो कंप्लीशन रेट है वो 65 हो चुका है। और इसको अब हम फिनिश करते हैं एंड योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेट, डन करते हैं एंड हियर वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पर हम एक नई विंडो में आ चुके हैं और ये विंडो जो है इसमें आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो गिग के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल ये है कि अभी आप फाइवर पे क्लिक करें तो आपका जो है प्रोफाइल में जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पर आ रही है। अभी ये देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन आ गई, लैंग्वेजेस आ गई, लिंक्ड अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ये स्किल्स आ रही हैं, ठीक है। ये जो हमने डिटेल दी थी ये वो आ रही हैं, ठीक है। और प्रीव्यू फाइवर प्रोफाइल ये हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस पे क्लिक करने से हमें प्रोफाइल ऐसे शो होगी जैसे एक बायर आता है और वो हमारी प्रोफाइल देखेगा तो उस तरह हमें शो होगी प्रोफाइल। यहाँ पे ऑनलाइन बना आएगा और ये फ्रॉम पाकिस्तान, और आज अगर हमने अकाउंट बनाया अक्टूबर में तो ये वो डेट दे रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, लैंग्वेजेस आ रही है, स्किल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा गिग क्रिएशन का, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप फाइवर पर गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गिग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी अगर आपने, पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो फाइवर पे आप अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो ये एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो शो हो रही है, ठीक है। आपने ये वीडियो भी देख लेनी है। अगर आप ईबे से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो वो आपको इसमें इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में बता दिया जाएगा।